चलिए क्या पढ़ रहे थे अपन यहाँ पे भाई, अपन ने क्या देखा कि क्या हो जाता है केमिकल बॉन्डिंग की बात करेंगे। दो टाइप की होती है ना, एक होते हैं आयनिक, दूसरी क्या होती है कोवैलेंट होती है। आयनिक के में अपन को क्या देखना रहता है, पे फजांस रूल देखना होता है, ठीक है। कोवैलेंट के अंदर अपन ने क्या देखा भाई कि इसके अंदर सिग्मा बनता है, पाई बनता है, डेल्टा बनता है और फाई बनता है। कौन कौन बना लेता है ये ऑर्बिटल्स अपन ने देख लिए है ना। एस बनाता है, एस को कौन कौन से बना सकता है ना। पी कौन कौन से बना सकता है, डी कौन कौन से बना सकता है ना। एफ कौन कौन से बना सकता है, ये देखा अपन, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर कौन कौन सी थ्योरीज पढ़ना होता है, लेविस की थ्योरी है ना, जो कि सिंपल है। लेविस की थ्योरी मतलब ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल यही कहता है अपन को भाई क्या होना चाहिए, हर एटम क्या चाहता है कि उसके क्या हो जाए, आउटर मोस्ट सेल क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए है ना, उसका अष्टक क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। फिर आता है VSEPR है ना, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जो कि मॉलिक्यूल के शेप के बारे में बताएगी है ना। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को हाइब्रिडाइजेशन और शेप के बीच है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बताया आपको, ज्योमेट्री बताती, ठीक है। फिर कौन सी आती है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो इसके अंदर अपन क्या देखते हैं, अपन आयनिक बॉन्ड तो समझ लिया अपन ने, ये क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण से बनता है। इसके अंदर एक सिंपल सा रूल रहता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, फजांस रूल कहा जाता है, ठीक है। तो अपन समझते हैं कि फजांस रूल किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए ये तो अपन ने समझ लिया कोवैलेंट के बारे में। अब देखते हैं अपन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फजांस रूल है ना। इसको सिंपल अपन क्या करें, शब्दों में लिखने की कोशिश करें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये पता होना चाहिए, फजांस रूल, ठीक है। फजांस रूल भाई अपने पास क्या दिया है, अगर दो कंपाउंड दिए गए है ना, दो आयनिक कंपाउंड दिए गए, तो उसके अंदर क्या होता है, कोई भी प्योरली बॉन्ड क्या हो जाता है, कोई भी बॉन्ड प्योरली आयनिक नहीं होता है, और कोई भी बॉन्ड प्योरली क्या होता है, कोवैलेंट नहीं होता है। जो भी आयनिक बॉन्ड होता है उसके अंदर हल्का सा क्या आ जाता है, कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है ना। और जो भी कोवैलेंट रहता है उसके अंदर हल्का सा क्या आ जाता है, आयनिक कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, अपने दो कंपाउंड है तो उनके बीच में अपन क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। एग्जैक्ट डाटा नहीं बताता है ना, हालांकि उसके भी रूल्स होते हैं, उसके अलावा और भी थ्योरीज है ना। पर फजांस रूल बेसिकली अपन क्या बताता है, दो कंपाउंड के बीच में किसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, किसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है ना। तो इसके बारे में अपन को बेसिकली ये नॉलेज देता है, कौन सा, फजांस रूल। क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट ही अपने आप में सारी चीजें क्लियर कर देता है ना। क्या कहता है फजांस रूल, देखते हैं। चलिए इसका क्या होता है, अपन फजांस रूल की बात करेंगे तो क्या कहता है ना, ये कहता है अपन को स्मॉलर द केटायन, स्मॉलर है ना द केटायन है ना। लैंग्वेज वगैरह अपने हिसाब से लिख सकते हैं है ना। स्मॉलर केटायन एंड क्या हो जाएगा, चलिए द को हटा क्या कहते हैं, स्मॉलर केटायन एंड, स्मॉलर केटायन एंड क्या हो जाएगा, बिगर, बिगर क्या हो जाएगा, एनायन। फॉर्म क्या हो जाएगा, फॉर्म गुड कोवैलेंट बॉन्ड। आई बात सुन भाई, जितना छोटा केटायन होगा और जितना बड़ा एनायन होगा उनके बीच में क्या होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहता है। आई बात सुन, तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट के हिसाब से कई सारे एग्जांपल इस पे क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। भाई केटायन क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, जितना ज्यादा छोटा रहेगा उतने अंदर उसके अंदर क्या होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। भाई छोटा केटायन है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या कर देता है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है ना। खींचता है तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रही है ना। और जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी उसे अपन क्या कहते हैं, वो क्या हो जाएगा, अपने पास कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा है ना। तो स्मॉलर द केटायन ग्रेटर द एनायन, अब एनायन जितना बड़ा रहेगा उतना पोलराइज होगा है ना। तो एक होती है पोलराइजिंग पावर और दूसरी होती है पोलराइजिबिलिटी है ना। तो जितना छोटा केटायन उतनी क्या हो जाएगी, उसकी पोलराइजिंग पावर रहेगी, और जितना बड़ा क्या रहेगा, एनायन रहेगा, उतना क्या हो जाएगा, उसकी पोलराइजिबिलिटी हो जाएगी। तो क्या होना चाहिए, कोवैलेंट बॉन्ड देखने के लिए क्या होना चाहिए अपन को, कोवैलेंट कैरेक्टर देखने के लिए क्या हो जाता है ना। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, कोवैलेंट कैरेक्टर देखने के लिए अपने पास केटायन छोटा होना चाहिए और एनायन क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं है ना। ये ज़्यादा अपन को क्या होता है, क्वांटिटेटिव डाटा नहीं देता है ना। ये अपन को यहाँ पे देखना पड़ेगा। जैसे अपने पास क्या यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है NaCl का है ना, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, KCl की बात करेंगे है ना। अब इन दोनों के अंदर अपन को चेक करना है, ठीक है, कि किसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है ना, या फिर आयनिक कैरेक्टर उसका अपोजिट हो जाएगा जस्ट है ना। तो यहाँ पे बात करूँ मैं कोवैलेंट कैरेक्टर की, ठीक है। भाई अपन आयनिक बॉन्ड देख रहे हैं, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड के अंदर अपन कौन सा कैरेक्टर निकाल रहे हैं है ना, कैरेक्टर।
चलिए, ये आयनिक बॉन्ड इसके अंदर भी, इसके अंदर भी है ना, पर किसके अंदर आयनिक बॉन्ड ज़्यादा है ना, किसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा है ना, कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, ये चीज़ अपन को देखना। देखिए दोनों के अंदर एनायन तो क्या अपने पास Cl- है ना, यहाँ पे भी क्या है क्लोराइड है, यहाँ पे भी क्या है Cl- है, क्लोराइड है, इससे तो डिसाइड नहीं कर सकता है ना। अरे एनायन क्या रहता है, अलग रहता है, फिर देखते हैं कि जो वाला बड़ा है उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। मगर यहाँ पे क्या है, दोनों एनायन की साइज क्या है, बराबर है। अब केटाइन से डिसाइड करेंगे, केटाइन की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा है ना, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे Na पॉजिटिव और हो जाएगा K पॉजिटिव। इन दोनों के अंदर से बात करेंगे तो यहाँ पे साइज का डिफरेंस दिख रहा है मुझे, ठीक है। जैसे बात करूँ मैं सोडियम की और पोटेशियम की, तो इन दोनों में साइज किसका बड़ा है, पोटेशियम का बड़ा है, सोडियम का छोटा होता है ना, अपन को याद है। तो जो अपने पास क्या हो जाता है, फर्स्ट वाला ग्रुप है उसके अंदर अपन को पता है क्या क्या हो जाता है, यहाँ पे अपन को पता है ना, हे ली है ना की है ना, रूबी से फ्रेंडशिप। भाई जैसे जैसे नीचे चल जाएगा नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती चली जाएगी तो उसका साइज भी बढ़ता चले जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं, क्या बात करूं यहाँ पे कि भाई क्या हो जाएगा, छोटा वाला कौन सा केटायन है, तो छोटा कौन सा, सोडियम हो जाएगा। अब सोडियम अगर छोटा है तो क्या करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा शेयर करेगा है ना, तो यहाँ पे शेयरिंग ज्यादा हो जाएगी तो कोवलेंट कैरेक्टर किसके अंदर ज्यादा हो जाएगा, भाई NaCl के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा किसके बजाय, KCl के बजाय, ठीक है। आयनिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो आयनिक इसका अपोजिट हो जाएगा, भाई इसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है मतलब क्या हो जाएगा, आयनिक कैरेक्टर यहाँ पे क्या हो जाए, कम हो जाए। तो दोनों चीजें यहाँ से पूछ ली जा सकती है ना, या फिर इसको स्टेटमेंट बना के भी लिख सकते हैं है ना, इसको स्टेटमेंट बना के भी क्या लिख सकते हैं, स्मॉलर द केटायन बिगर द एनायन है ना, फॉर्म क्या हो जाएंगे, बेड आयनिक बॉन्ड है ना, मतलब उसमें आयनिक कैरेक्टर कम होता है ना, बेसिकली अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, आयनिक कैरेक्टर कम है उसका क्या है, ज्यादा है। तो ये वाली स्टेटमेंट अपन को याद रखना है ना, कि केटायन ने क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और एनायन ने क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इससे क्या कर सकते हैं अपन, ढेरों एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन ने क्या करा, दोनों एनायन सेम लिए थे, दोनों एनायन सेम लिए और केटायन अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया है ना। तो उससे क्या पता चला अपन को, किस टाइप से अपन इसके अंदर कोवलेंट और आयनिक कैरेक्टर के बीच में क्या कर रहे हैं, डिफरेंस निकालना सीख गए, ठीक है। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे क्या ले लेता हूँ मैं, KCl ले लिया मैंने, ठीक है, ये लिया मैंने KCl, और क्या ले लिया मैंने, KBr ले लिया, ठीक है। अब पता करना मुझे, आप कैसे डिसाइड करूंगा, यहाँ पे यहाँ बात करूंगा मैं, क्या हो जाए, केटायन की बात करूंगा, यहाँ भी पोटेशियम है, यहाँ भी क्या है, पोटेशियम है ना, दोनों के ही है, तो इसके बेस पे तो अपन डिसाइड नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे, अपना स्टेटमेंट क्या कहता है, एनायन को देख के अपन क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते है ना। तो इसमें क्लोरीन, इसमें ब्रोमीन है ना, भाई कोवलेंट कैरेक्टर की बात करेंगे तो कोवलेंट कैरेक्टर किसमें ज़्यादा हो जाएगा, किसकी बात करते हैं यहाँ पे, कोवलेंट कैरेक्टर की है ना, कोवलेंट बॉन्डिंग की बात, कोवलेंट कैरेक्टर। बताइए भाई, अपन ने अभी स्टेटमेंट पढ़ा कि क्या होना चाहिए अपने पास, केटायन छोटा होना चाहिए और एनायन क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा कौन सा एनायन, Br बड़ा है ना, ये वाला बड़ा है, तो क्या हो जाएगा अपने पास, इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, किसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है ना, सेकंड वाले KBr के अंदर ज्यादा है। क्यों है, क्योंकि इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, पोलराइजिंग पावर तो दोनों की सेम है ना, दो चीजों पे करता है बेसिकली ये वाला रूल डिपेंड है ना, एक तो पोलराइजिंग पावर, तो पोलराइजिंग पावर तो दोनों की सेम है ना, दोनों पोटेशियम में क्या हो जाएगा, उनकी पोलराइजिंग पावर सेम है ना। पोलराइजेबिलिटी की बात करेंगे है ना, कि कौन ज्यादा खींचे चले जाएगा है ना, तो ब्रोमीन ज्यादा खींचा चले, क्योंकि उसका क्या है, बड़ा सा क्लाउड है, तो उसको क्या करेंगे, पर इजीली क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच सकते हैं है ना। इस कारण से क्या कहूंगा मैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयनिक कैरेक्टर की बात करूंगा, यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। तो आयनिक कैरेक्टर अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर किसके पास ज्यादा हो जाएगा, सेकंड के पास क्या हो जाएगा आयनिक कैरेक्टर, यहाँ पे फर्स्ट के पास आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और सेकंड के पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से बेसिकली अपन ये निकाल सकते हैं ना, सिंपल है कि नहीं भाई। जिसके पास क्या हो जाएगा अपने पास, ये ज़्यादा रहेगा, पोलराइजिंग पावर वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा है ना, तो इस टाइप से अपन कंपेयर करते चले जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसी को फजांस रूल कहते हैं, केटायन जितना छोटा रहेगा उतना अच्छा क्या करेगा, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, एनायन जितना बड़ा रहेगा उतना अच्छा क्या करेगा, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। उसका जस्ट अपोजिट कर लेंगे तो आयनिक कैरेक्टर भी निकाल सकते है ना। तो यही चीज अपन पढ़ रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, अपन ने क्या देखा, आयनिक बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है, फजांस रूल आता है, सिंपल सा है ना। हालांकि जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें, पर अपन पढ़ क्या रहे हैं, अपना उद्देश्य क्या है कि अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ जाए। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो अपन को क्या होता है, इसका ये बॉन्डिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं, पाई बॉन्ड किसे कहते हैं ना, डेल्टा किसे कहते हैं, जब पाई बॉन्ड बनाता है उसका हाइब्रिडेशन क्या है, ज्योमेट्री क्या है,
तो उसका नॉलेज कब होता है, जब अपन को ये वाला छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हो। अब जब ये पढ़ ही रहे तो उसके साथ एक दो जो रूल है ना, बेसिकली इतना ही होता है ना। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर भी है, और अगर कस के निकाले तो यही है इसके अंदर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अपन ये सारी चीज़ें जब सीख लेते हैं तो अपन को आ जाएगा, है ना। तो फजांस रूल अपन ने देखा, उसी प्रकार से अपन ने देखा कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे पहचानते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें सीखी। लेविस की थ्योरी वही कहती है, ऑक्टेट रूल होता है ये, है ना, कि हर एटम क्या चाहता है, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, है ना। 8 इलेक्ट्रॉन करने के उसका 2 तरीके, या तो आयनिक बॉन्ड बना लेगा, फिर क्या हो जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, है ना। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल कहते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जो ऑक्टेट रूल को क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते, उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उसके बाद भी वो स्टेबल होते, है ना। या फिर क्या हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड भी है जिनका 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसके बाद भी क्या हो जाते हैं, वो स्टेबल होते। तो वो लेविस की थ्योरी को फॉलो नहीं कर रहा है ना। इसमें बहुत ज़्यादा लिखने वगैरह की भी जरूरत नहीं है ना। बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, लेविस की थ्योरी समझने की बात करें तो क्या होता है, हर एटम क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। कब होगा, जब उसके पास क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। बट कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी देखे गए जिनके पास क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो स्टेबल है ना। जैसे, है ना, सिंपल से इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। इसके एग्जाम्पल की बात करते हुए अपन, तो क्या हो जाएगा ये, है ना। बोरोन की बात करें तो बोरोन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, है ना। या Cl की बात करेंगे, BCl3, ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास BCl3। 7 होते हैं, है ना इसके बाद। तो इसने क्या कर लिया, इसके बाद शेयर करा तो क्या हो जाएगा, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, है ना। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, ऑक्टेट यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, किसका, क्लोरीन का। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका भी क्या हो जाएगा, ये ऑक्टेट यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। हो गया कि नहीं हो गया। और उसी बात करें अपन सेंट्रल एटम की, तो सेंट्रल एटम के बाद बताइए क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या, इसका पेट भरा क्या, इसका नहीं भरा, है ना, क्योंकि इसका 6 ही है ना। तो इसके बाद अभी भी इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। पर ये वाला मॉलिक्यूल भी स्टेबल होता है, मतलब लेविस की थ्योरी यहाँ पे क्या हो गई, फेल हो गई, है ना। भाई लेविस की थ्योरी यही कहती है ना। लेविस का रूल क्या कहता है, यही कहता है कि हर एटम क्या हो जाएगा, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इस कारण से बॉन्डिंग करता है। मगर यहाँ पे क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके बाद भी क्या कर रहा है, स्टेबल मॉलिक्यूल, है ना। तो इस टाइप से अपन कर सकते हैं, है ना। इसमें और भी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये तो अपन को निकालने आ ही जाते हैं। ये लिया मैंने, बी लिया, है ना। यहाँ पे बात करूँगा मैं क्लोरीन की बात करूँगा, यहाँ पे क्या लगा, ये क्लोरीन लगा है, यहाँ पे क्या लगा, ये क्लोरीन लगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोन पेयर की बात करेंगे, कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अपने पास, यहाँ पे 2 3 रहेंगे सभी के पास, है ना। ये क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे सारे के सारे कौन से, लोन पेयर, है ना, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इनका काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। जब हाइड्रेशन निकालेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे पूछ ली जाती कभी कभी। चलिए बात करते सिग्मा बॉन्ड, है ना। सिग्मा कितने हो जाएंगे यहाँ पे, तो सिग्मा की बात करूंगा तो कितने हो जाएंगे, जो सिंगल बॉन्ड बने रहते हैं उन्हीं को सिग्मा कहते हैं। कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, 3 है, तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितने हो गए, 3। पाई बॉन्ड बताइए यहाँ पे कितने हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक भी डबल बॉन्ड नहीं है ना। उसके अलावा बात करूँ लोन पेयर, तो लोन पेयर सेंट्रल एटम के ऊपर नहीं पूछ रहा हूँ, पूरे पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कितना हो जाए, 3, है ना। ये 3 कितने हो गए, 6, ये 3 कितने हो गए, 9। लोन पेयर क्या हो जाएंगे, पूरे पूरे मॉलिक्यूल पे 9 हो जाएंगे। अब निकाल देते हैं अपन, क्या हो जाएगा, इससे हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, है ना। क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर प्लस में क्या करता हूँ मैं, लोन पेयर करता हूँ। बॉन्ड पेयर में कौन से देखना पड़ता है अपन को, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, है ना। लोन पेयर कौन सा रहता है, जो क्या होता है, लोकलाइज होता है, जो कि यहाँ पे क्या है, 0 है। सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे तो इसके ऊपर कितने, यहाँ पे 3 है, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। 3 आ गई तो क्या करो, इस टाइप से लिखना सीखो स्टार्ट से, है ना। ये हो जाए 3 है तो क्या हो जाए, 3 बार काट दो इसको, एक बार एस कटेगा, और पी कितनी बार, 2 बार, तो क्या हो जाएगा, ये sp2 हो जाएगा। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या निकल आ जाएगा, इस बोरोन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, ये sp2 हो जाएगा। और sp2 है तो अपन क्या निकाल सकते हैं, इसकी ज्योमेट्री निकाल सकते हैं, इसका शेप निकाल सकते हैं, है ना। सारी चीज़ें यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपन काउंट कर सकते हैं, है ना। तो sp2 है तो क्या हो जाएगा, अपने पास ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा बेसिकली मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से कोई सा भी मॉलिक्यूल उठा लीजिए, उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड निकालिए, उसके अंदर पाई बॉन्ड निकालिए, उसके अंदर लोन पेयर निकालिए, उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, तो केमिस्ट्री क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल से समझ अपनी क्या होती बढ़ती चली जाती, ठीक है। उनके ऊपर कौन कौन सी थ्योरीज लग रही है ये अपन को देखना पड़े। भाई जैसे बात करें अपन हिंदी सीखते हैं या फिर कोई सी भी अगर लैंग्वेज सीखते हैं, तो उसके अंदर जैसे हिंदी की बात करते हैं, है ना। तो बेसिकली अपने पास क्या होता है, एक वर्ण होता है
है ना। वर्ण की बात करें तो क्या हो जाता है, जब वर्णों को अपन मिलाते चले जाते हैं तो क्या बन जाता है, उसके बाद शब्द बनता है। भाई बेसिकल शब्द क्या होता है, वर्णों के समूह ही होता है, वर्ण के समूह को अपन शब्द कहते हैं, है ना। तो जैसे बात करें यहाँ पे क्या है अपने पास अ है ना, तो ये अपने पास क्या हो गया, वर्ण हो गया, ठीक है। दूसरा अपने पास क्या है, ज है। अब इन दोनों को अपन क्या करें, जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, आज बन जाएगा, है ना। तो इसका आज कुछ मीनिंग निकल रहा है ना। उसी प्रकार से एटम से क्या होते हैं, जब कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब इसके पीछे की भी ग्रामर होती है बस। जो अपन व्याकरण पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई से भी अपन को वर्णक मिला देंगे तो उसका मीनिंग ही बनेगा, उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके कुछ ग्रामर्स होते हैं। यहाँ पे भी क्या होता है, अपन जब दो एटम उसको जोड़ते हैं, है ना, उनको एटम्स ही मान लो, है ना। तो जब उनको एटम्स को जोड़ेंगे तो क्या होता है, मॉलिक्यूल बनता है। ऐसा समझ सकते हैं, जब मॉलिक्यूल बनता है तो उसके पीछे भी कौन कौन सी थ्योरीज यहाँ पे काम करती है वो अपन को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद जो अपने पास शब्द बना है इसका कोई मीनिंग निकलता भी है कि नहीं निकलता, है ना। कोई से भी दो वर्णों को जोड़ देंगे तो ऐसा शब्द बन जाएगा। भाई उसको भी जोड़ने का कुछ तरीका होता है, उसका मीनिंग निकले तो ही तो, है ना, काम की चीज़ है। उसी प्रकार से क्या हो जाता है, जब भी एटम्स को अपन जोड़ते हैं, है ना, तो जोड़ने से पहले कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना रहता है, और जब मॉलिक्यूल बन जाता है ना, तो उसके पीछे कौन कौन सी थ्योरीज काम करती हैं, और बनने के बाद में क्या हो जाता है, उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको इस टाइप से इजीली अपन क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। इस कॉन्सेप्ट से अपन क्या कर सकते हैं, ये चीज़ को क्लेरिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं भाई किस टाइप से अपना क्या हो जाएगा, निकालना रहे। तो ये अपन ने इतनी सारी सी बेसिक सी चीज़ें यहाँ पे सीखी, है ना। क्या सीखा अपन ने, है ना, कोई बहुत अपन ने रॉकेट साइंस नहीं सीखी। इसके अंदर अपन सिंपल सी क्या चीज़ सीखी कि भाई क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ठीक है। उसके अंदर एक होती है आयनिक बॉन्डिंग, दूसरी क्या होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है, एक अपन को रूल पढ़ना होता है फजांस रूल, जो कि बहुत सिंपल है, छोटा केटायन बड़ा एनायन, है ना, अच्छा कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। उसका जस्ट क्या कर दो, वाइस वर्सा कर दो, उसका अपोजिट कर दो तो क्या हो जाएगा अपने पास, आयनिक बॉन्ड भी अपन क्या कर सकते हैं, वहाँ से बनाना सीख सकते हैं, है ना। तो मतलब उसका क्या हो जाएगा, आयनिक कैरेक्टर भी निकालना सीख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से अपन को पता होना चाहिए भाई, क्योंकि जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो प्योरली आयनिक नहीं होता है, ना ही प्योरली क्या हो जाता है, कोवलेंट होता है। हल्का सा क्या हो जाता है अपने पास, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है। और जो अपने पास क्या होता है, आयनिक रहता है, इनके अंदर भी हल्का सा क्या हो जाता है, अपने पास कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है ना। और अपन को दो के बीच में जब कंपेरिजन करना है तो अपने पास कौन सा रूल काम में आता है, फजांस रूल यहाँ पे काम में आता है ना। फजांस रूल बेसिकली यही बताता है कि अपने पास अगर क्या हो जाएंगे, दो इस टाइप से क्या हो जाएंगे, अपने पास कंपाउंड दे दिए गए हैं, है ना। एग्जैक्ट डाटा नहीं बताता कि इसके अंदर कितना आयनिक कैरेक्टर है, इसके अंदर कितना कोवलेंट कैरेक्टर है, बस एक कंपैरिजन करके बताता है अपन, है ना, कि अपने पास दो तीन या फिर जितने भी कंपाउंड दिए उसके अंदर अपन कंपेयर करके बता सकते हैं फजांस रूल की सहायता से। दूसरे होते क्या होते हैं, केमिकल बॉन्ड की बात करें तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड की बात करें, सहसंयोजन बंध की बात करें, है ना, एक आयनिक बंध दूसरा सहसंयोजी बंध, है ना। इसके अंदर बात करें तो क्या हो जाता है, ये चार प्रकार का होता है, सिग्मा होता है, पाई होता है, डेल्टा होता है, फाई होता है। अपन को कौन से पढ़ना है, सिग्मा और पाई। सिग्मा कैसे बनता है, जब क्या होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है ना। पाई कैसे बनता है, जब क्या होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है ना। 2 लोब इंटरेक्शन से ये क्या बनता है, 4 लोब इंटरेक्शन से ये होता है 8 लोब इंटरेक्शन से। फाई क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा एडवांस में पढ़ाया जाता है ना, इतना सिलेबस में अपने नहीं, है ना। इसके अलावा क्या होता है, कोवलेंट के अंदर बात करें तो क्या होता है, यहाँ पे लेविस की थ्योरी काम में आती है ना। क्या कहती है लेविस की थ्योरी, है ना, उसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। हर एटम क्या चाहता है, स्टेबल होना। स्टेबल होने के लिए क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, शेयरिंग करता है ना, ट्रांसफर करता है, मतलब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है, ठीक है। दूसरा होती है VSEPR। VSEPR क्या बताती है, मॉलिक्यूल के शेप के बारे में बताती है, जो कि अपन पढ़ेंगे। फिर कॉन्सेप्ट क्या होता है, VBT आती है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आती है, ठीक है। उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, हाइब्रिडाइजेशन, है ना, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। हाइब्रिडाइजेशन अपन ने निकालना सीख लिया, उससे पता क्या चलता है, उसका मतलब क्या होता है, ये अपन को देखना रहेगा। फिर क्या होता है, जब मॉलिक्यूल बन जाता है तो क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में अपन को पढ़ना रहेगा, है ना, कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज बेसिकली मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताती है ना, कि उसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना है। भाई जब मॉलिक्यूल बना है अपने पास, जब बना है तो क्या हो जाएगा, उनके बीच में कितने बॉन्ड बने, है ना। जैसे ऑक्सीजन के अंदर अपन ने देखा उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 है। ये तो अपन सिंपल देख के बता रहे हैं, है ना। जब क्या जाएंगे अपन मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएंगे, ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे अपन को क्या होता है, फ्रैक्शन के अंदर भी बॉन्ड देखने को मिलेगा, है ना। 2 है, 2.5 है ना, इस टाइप से अपन को 1.5 है, आई बात सुन, मतलब पॉइंट में भी वहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर्स निकलता है। ये वहाँ से अपन निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, ठीक है। और क्या पता कर सकते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी से, अपन मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, अभी एटम का अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते आता है ना। जैसे हाइड्रोजन की बात करेंगे 1s1, कार्बन की बात करेंगे क्या हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p2 हो जाएगा। ये तो हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा, एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो क्या होता है, मॉलिक्यूल का भी क्या होता है, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स के क्या होते हैं, जैसे एटम के इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर जाते हैं, मॉलिक्यूल के कहाँ जाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर जाते हैं।
तो ये चीज़ अपन को कौन से बताती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताती है ना। और क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की सहायता से अपन मैग्नेटिक नेचर पता कर सकते हैं कि जो भी अपना मॉलिक्यूल है ये पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है ना, तो इसके मैग्नेटिक नेचर के बारे में बताती है ना। तो ये काफ़ी एडवांस थ्योरी, ये पुरानी वाली थ्योरी हो गई है ना, लेविस की थ्योरी, जो कि अभी फेल हो गई है ना। बट इसने भी जो बात कही तो आज भी है ना इंपॉर्टेंट है बस। इसने बताया था कि दो भी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आपस में आते हैं तो क्या बनते हैं, कोवेलेंट बनाते हैं, ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए बनाते हैं। तो अपनी जगह सही है, पर कहीं ना कहीं फिर ये धीरे से फेल हो जाती है ना। फेल नहीं होती, बेसिकली क्या होता है, उतनी सारी चीज़ें अपन को एक्सप्लेन नहीं कर पाती मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। सिर्फ यही बता रहा है कि बॉन्डिंग कैसे करते हैं है ना, कौन सा बॉन्ड बनता है, उससे ज़्यादा अपन को मैग्नेटिक नेचर के बारे में नहीं बता रहा, उसका शेप नहीं बता रहा, उसका साइज नहीं बता रहा। तो इसके क्या है, डीमेरिट्स है बस, ये इसका क्या है, लिमिटेशंस है किसकी, लेविस थ्योरी है ना। अगर आपको शेप देखना है फिर दूसरी थ्योरी यूज करना पड़ेगी, VSEPR, वैलेंस शेल है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वो आपको शेप के बारे में बताएगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल लिया मैंने, इसका शेप क्या है, V शेप होता है बस, बेंट शेप होता है, एंगुलर शेप होता है, तो कौन बताएगा अपन को, VSEPR बताए। फिर आती है एक VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना, ये अपन को देखना पड़ेगा कि भाई कैसे बॉन्डिंग बनती है। उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन, जो बताता है ज्योमेट्री के बारे में है ना। एक होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ना, जो क्या बताएगा आपको, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है, ठीक है। चलिए, तो ये इतना सारा अपन को डिस्कस करना रहेगा, जिसके अंदर से अपन ने अभी सिर्फ बेसिक क्या पढ़ा कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, फजांस रूल क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई कैसे बनता है, डेल्टा कैसे बनता है, फाई कैसे बनता है, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अपन ने सिग्मा बॉन्ड निकालना सीखा, उसके अंदर क्या निकालना सीखा, अपने पाई बॉन्ड निकालना सीखा, उसका जो सेंट्रल एटम है उसका क्या सीखा अपन ने, हाइब्रिडाइजेशन सीखा है ना, कि बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। अब जब अपन VSEPR पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ से अपन क्या निकालना सीखेंगे, उसकी ज्योमेट्री है ना कैसे होती है, उसका शेप कैसे होता है, कैसे डिसाइड किया जाता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखना रहे, ठीक है। चलिए, थैंक यू है ना, इतना ही आज अपन करते हैं है ना। अब इसकी प्रैक्टिस के ऊपर रहता है, आप कोई सा भी मॉलिक्यूल उठा लीजिए, उसके ऊपर निकालते रहिएगा, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं उसके अंदर है ना, जिस भी एटम का अपन क्या निकाल रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, तो वो निकालते रहिएगा कि उसके अंदर कितने सिग्मा है, कितने पाई है, ठीक है। तो इस टाइप से अपन करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बहुत अच्छे से अपना हो जाता है। और ये जब पढ़ने के बाद आप क्या जाओगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जाओगे, तो वहाँ आपका एक अच्छा क्या रहता है, कॉन्फिडेंस होता है ना। तो इस लेक्चर को बनाने का उद्देश्य यही है कि जब अपन क्या कर रहे हैं, अपन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं है ना, बेसिकली अपन PAT वालों की बात कर रहे हैं, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट वालों की बात कर रहे हैं है ना। तो जिनका मिस हो गया रहता है ना, तो उनको फिर वो चीज़ समझ में नहीं आती कि भाई सिग्मा बॉन्ड कितने, पाई बॉन्ड कितने, लोन पेयर कितना है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है ना। ये सारी चीज़ें कब समझ में आती है, जब ये वाला चैप्टर अपना क्या हो जाता है, काफ़ी क्लियर रहता है ना। तो जाके अपन क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर सकते है ना। उसके अंदर जो आने वाले चैलेंज रहते वो अलग होते हैं है ना। बेसिकली उसका बेस क्या होता है, ये चीज़ अपन को क्लियर कर। और जब अपन पढ़ ही रहे तो इसके अंदर हल्के से जो दूसरी थ्योरीज है ये भी पढ़ लो है ना। तो ये क्या करता है अपन को, इसके बारे में नॉलेज यहाँ पे देता है, ठीक है। तो ये रहेगा अपना केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अगले लेक्चर में अपन क्या करेंगे, ये थ्योरीज को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे है ना। इसके अंदर अपन कोई बहुत ज़्यादा थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ रहे, ना ही कोई एग्जाम्पल वगैरह ले रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं अपन की, ताकि अपने पास क्या हो जाए कि जब भी अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो मॉलिक्यूल के साथ अपन ज़्यादा फेमिलियर हो पाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।